गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजू गौतम, मैं मोटिवेशन स्पीकर। और आज हम नेटवर्क मार्केटिंग की वो 4 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं, जिनकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के चले जाते हैं। वो 4 सबसे बड़ी गलतियां क्या है जो आप करते हो। मैं कहता हूं ये 4 गलतियां अगर आप करते हो तो मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो, घर में बैठो। क्योंकि अगर आप ये 4 गलतियां करते हो और इस 4 गलतियों करने के बावजूद भी आपको लगता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाऊंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत सोच है। जी हाँ, इनमें से एक भी गलतियां आप करते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में असफल ही रहोगे, सफल कभी नहीं हो सकते। तो आइए हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो 4 सबसे बड़ी गलतियां कौन सी है जो हम डेली करते हैं। जी हाँ, देखो, गलती करना जरूरी नहीं होता, बहुत ही जरूरी होता है। हर गलती से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन वही गलती बार बार करना ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। नंबर 1, पहली गलती मैं आज आपको ये बता रहा हूं। देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप बिजनेस क्यों ज्वाइन किए हो, तो आप बोलोगे मैं 1 लाख 10 लाख रुपए कमाने के लिए बिजनेस ज्वाइन किया हूं, 50,000 रुपए कमाऊंगा, गाड़ी खरीदने के लिए बिजनेस ज्वाइन किया हूं, इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूं। सोचो, आप ये सोचकर बिजनेस ज्वाइन किया कि मुझे 1,50,000 रुपए कमाना है। क्या लगता है पॉसिबल है? 6 महीने में, 1 साल में पॉसिबल है? 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो, 10 लाख मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया एक आम आदमी के हिसाब से, लेकिन आप 50,000 रुपए कमाना चाहते हो तो सोचो 6 महीने में पॉसिबल है? नहीं, मैं कहता हूं आप 50,000 रुपए की सैलरी नहीं बना पाओगे। 30-40 साल तक नौकरी करोगे तब भी 50,000 रुपए की सैलरी नहीं बना पाओगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जैसे ही लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं, वो ये सोचकर ज्वाइन कर लेते हैं कि मैं 1,50,000 रुपए कमाऊंगा। मैं कहता हूं आपकी एक नौकरी में पूरी जिंदगी बीत जाती है, 50,000 की सैलरी नहीं बना पाते हो। यहां आप 6 महीने में 50,000 कमाना चाहते हो। 6 महीने में छोड़ो, 5 महीने में कमाना चाहते हो, 3 महीने में कमाना चाहते हो, 1 महीने में कमाना चाहते हो। लोग यही तो सोच रखते हैं। आज भर्ती कर मिथुन चक्रवर्ती। मैं कहता हूं देखो, अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको सफल होना है तो ऐसी सोच मत रखो कि मैं 1 लाख 10 लाख 5 लाख कमाऊंगा 5 महीने 6 महीने 1 साल में। नहीं यार, देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आए हो तो मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा सब्र रखो। और इस नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ नहीं देना, बस समय देना है 3 से 5 साल। 3 से 5 साल अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपने सफल दे दिया तो नेटवर्क मार्केटिंग का वो सबसे बड़े मुकाम हासिल कर लोगे जहां तक आप सोच ही नहीं सकते। जी हाँ, नंबर 1 मैंने आपको बता दिया। और दूसरी वो गलती क्या है जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो, मान लो आप इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे, उसमें 4 साल लगेगा। डॉक्टरी की तैयारी, डी फार्मा की तैयारी, उसमें समय लगेगा। यूपीएससी की उसमें अलग समय लगेगा। सब देखो, जितने एक सक्सेस रेशियो होता है इसमें कम से कम 3 से 5 साल लगता है। 3 से 5 साल लगता है, ठीक है। अगर मान लो आपने कपड़े की दुकान डाल लिया या कोई छोटा मोटा बिजनेस व्यापार कर लिया, ठीक है, और वो उस काम में आप धीरे धीरे काम करते रहे 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल गया, और 5वें साल वो बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया, तो लोग आपको क्या बोलेंगे? लोग आपको बोलेंगे यार बहुत बढ़िया है। सफलता उसी को बोलते हैं जो धीरे धीरे कामयाब होता है। लोग क्या बोलेंगे? यार आपने छोटी सी दुकान खोली, इतना बड़ा हो गया इतने सालों में। अरे कुछ नहीं भैया, मेरी मेहनत है, ठीक है। तो ये देखो, आपने मेहनत किया, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल मेहनत किया, और 5 साल मेहनत करने के बाद 5 साल मेहनत करने के बाद आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है? आपने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसकी आपकी सोच थी, ठीक है। अगर आप भी लोगों के कहने में आ जाते कि नहीं यार, जब आपका बिजनेस आपका धंधा नहीं चल रहा तो छोड़ो, लेकिन वो एक आदमी एक ही धंधा में एक ही काम में लगा रहता है और 3 से 5 साल तक रहेगा। 3 से 5 साल किसी भी काम में एक सक्सेस रेशियो जो होता है 3 से 5 साल का होता है। 3 से 5 साल में आप किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में आप अच्छे सफल इंसान बन सकते हो। जी हाँ, और यहाँ पता है लोग 6 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1 हफ्ते में, 2-3 मीटिंग में सफल होना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है।
ये पॉसिबल नहीं, समय लगता है, वक्त लगता है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में आओ तो बस नेटवर्क मार्केटिंग को आप समय दीजिए। ठीक है, और तीसरी गलती वो क्या है, देखो तीसरी गलती सबसे बड़ी गलती होती है, देखो आप कहीं भी काम करने जाते हो तो उसका एक रूल होता है। कहीं किसी आउट ऑफ कंट्री चले जाओगे, किसी कहीं विदेश चले जाओगे, ठीक है, जिस सऊदी जाओगे वहां का आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जिस कंट्री जाओगे उस कंट्री का आपको रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। हर कंट्री का रूल अलग अलग होता है। किसी कंपनी में जाओगे, काम करोगे, वर्कआउट करोगे, उस कंपनी का रूल अलग रहेगा। कहीं नौकरी करने जाओगे, अलग ऑफिस में, वहां रूल अलग रहेगा। तो जहां पे जाओगे, अलग अलग कंपनियों में जाओगे, वहां का रूल अलग अलग रहेगा। तो ठीक है, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आप फॉलो नहीं करते हो, उनको अनफॉलो करते हो, उनको अनफॉलो करते हो। इसके कारण आप असफल रहते हो। ठीक है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अब आप आए हो तो जो कंपनी के रूल्स हैं उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। और चौथी गलती है, सबसे बड़ी गलती, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पता है क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपना दिमाग लगाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर अपना दिमाग लगाओगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस होता है, एक बिजनेस होता है, अर्निंग का बिजनेस नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग लर्निंग का बिजनेस होता है, सीखने का बिजनेस होता है। जितना ही आप सीखोगे उतना ही लोगों को सिखाओगे, जितना ही आप सीखोगे उतना ही लोगों को सिखाओगे। लोग देखो अर्निंग पे काम करना चाहते हैं, लर्निंग यानी एजुकेशन नॉलेज पे काम करना ही नहीं चाहते, काम करना ही नहीं चाहते। ना ऑफलाइन की उंगली पकड़ेंगे, ना ऑफलाइन से कुछ पूछेंगे, सर मैं ऐसे कैसे करूं, बस वो अपना दिमाग लगाया, ये ऐसे कर लिया, वैसा कर लिया, फिर देखो आने की जगह और ज्वाइनिंग आने की जगह आपकी ज्वाइनिंग घट रही है। तो भैया अपना दिमाग तो लगा रहे थे, भैया अपना अपना दिमाग तो हमारे बाप दादा भी लगा रहे थे, वो क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। तो अपना दिमाग मत लगाओ, इस कंपनी में तो अपना दिमाग मत लगाओ। जो आपका अपलाइन बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा, भले ही अपलाइन आपकी उम्र से छोटा हो, लेकिन जो गुरु होता है वो गुरु का दर्जा हमेशा बड़ा होता है। देखो अपलाइन में थोड़ा सा उदाहरण मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो जो अपलाइन थे, देखो मैं मानता हूं अगर आपको लगता है कि मेरा अपलाइन मेरे से उम्र में छोटा है, कद में छोटा है, ये मेरा अपलाइन कैसे बन सकता है, ये मेरा गुरु कैसे बन सकता है, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते नेटवर्क मार्केटिंग।